फार्माकोग्नोसी का ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जो डी फार्म सिलेबस में मेनली 8 ड्रग्स हैं, 8 ड्रग्स दी हुई हैं। हायोसाइमस, बेलाडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, इफेड्रा, ओपियम, कैनाबिस और नक्स वोमिका। मेनली ये 8 ड्रग्स इसमें हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। आज के लेक्चर में हम हायोसाइमस, बेलाडोना, एकोनाइट और अश्वगंधा ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हायोसाइमस हायोसाइमस को हम हैनबेन भी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम खुरसनी अजवाइन है। बायोलॉजिकल सोर्स हायोसाइमस सूखी पत्ती या फिर जो फूल के जो टॉप का यानी कि ऊपर का जो पोर्शन होता है उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हायोसाइमस निगर है। इसकी फैमिली सोलेनेसी होती है। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन हायोसाइमस का जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया और यूरोप से है और साथ ही साथ इसको रसिया, बेल्जियम, इंग्लैंड और पर्सिया में भी उगाया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इसको हम फार्माकोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें हायोसाइमस का कलर, इनकी पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रेइश ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन कलर जो कि हल्का सा ग्रे कलर को ग्रेइश टाइप से मिलता जुलता हो, ग्रे कलर से मिलता जुलता हो, उसे हम बोलेंगे ग्रेइश ग्रीन। ऑर्डर यानी कि गंध इसकी करेक्टरिस्टिक और स्ट्रॉन्ग होती है। करेक्टरिस्टिक यानी कि इसी से मिलती जुलती होती है। टेस्ट इसका जो स्वाद होता है वो बिटर यानी कि कड़वा और एक्रिड यानी कि एसिड की तरह होता है। फ्लावर इसका जो फ्लावर होता है वो फनल शेप्ड का होता है और येलो कलर का होता है। फनल शेप का मतलब कि कीप के आकार का जो शेप होता है उसे हम फनल शेप कहते हैं। हायोसाइमस में एक मेन इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड प्रेजेंट रहता है जिसको हम हायोसायामीन कहते हैं। एट्रोपिन और हायोसिन ये दोनों भी इसमें प्रेजेंट रहता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। साथ ही 0.5 से 1.5% एल्कलॉइड भी प्रेजेंट रहता है। जो इसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हायोसाइट्रिन, कोलिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम नाइट्रेट और 20% फिक्स्ड ऑयल भी इसमें प्रेजेंट होता है। यूजेस हायोसाइमस में एक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है और बहुत ही ये जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है बहुत ही हल्का को एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ जो फर्स्ट इसका यूज़ है मीडियाट्रिक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्यूपिल्स जो होती हैं, आँख में जो हमारी जो प्यूपिल पाई जाती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो ये जो हायोसाइमस है ये क्या करता है, ये हमारे प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। सेकंड एंटीसियाल्गो यानी कि हायोसाइमस जो सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है उसको भी कम कर देता है। एंटी स्पास्मोडिक यानी कि जो स्पाज्म ऐठन को भी ये कम कर देता है। और एंटी स्पास्मोडिक ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्पाज्म होता है, जो ऐठन होती है, उसको कम कर देता है। साथ ही साथ हायोसाइमस में सिडेटिव एक्शन होता है। सिडेटिव और हिप्नोटिक ये दोनों एक्शन होता है। सिडेटिव एक्शन ऐसा एक्शन होता है जिसमें हमको नींद ऐसा फील होता है और हिप्नोटिक ऐसा एक्शन होता है जिसमें हमको नींद आ जाती है। कम डोज में हायोसाइमस सिडेटिव एक्शन शो करता है यानी कि नींद फील कराता है, सुस्ती रहती है शरीर में। और यही हायोसाइमस ज़्यादा डोज में जब ली जाए तो हमको पूरी तरह से हिप्नोटिक यानी कि नींद कॉज कर देता है। साथ ही साथ ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट यानी कि खांसी में और एंटी अस्थमेटिक यानी कि अस्थमा की कंडीशन में भी ये हायोसाइमस यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हम नारकोटिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं। सिक्स पॉइंट, साथ ही साथ ये सिस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ सिस्ट यानी कि गांठ, ठीक है, उनमें जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस दर्द को भी कम करने के लिए हम हायोसाइमस यूज़ करते हैं।
अब हम लोग दूसरी ड्रग पढ़ेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ये भी ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली ये दूसरी ड्रग है। इसको हम बेलाडोना बोलते हैं, साथ ही साथ इसको डेडली नाइट शेड भी बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, ये हमें सूखी पत्तियाँ और कुछ लोकल पार्ट से, प्लांट के कुछ लोकल पार्ट से मिलती हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स एट्रोपा बेलाडोना है। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेलाडोना हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ पर से मिलता है। ये बेलाडोना यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया से बिलोंग करता है। इंडिया में भी ये वेस्टर्न हिमालय, शिमला, कश्मीर, इन सब में भी और हिमाचल प्रदेश में भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी खेती इंग्लैंड, जर्मनी और यूएसए में भी होती है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कलर, बेलाडोना का कलर की, उनकी पत्तियों का जो कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, यानी कि येलो से मिलती जुलती ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। इसकी जो ऑर्डर होता है, गंध जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है, साथ ही साथ इसी के करेक्टर से मिलती जुलती होती है। इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो कड़वा और एक्रीड होता है। साइज इसका, इनकी जो पत्तियां होती हैं इनका, ये 5 से 25 सेंटीमीटर तक लंबी और 2.5 से 12 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। इनकी जो पत्तियों का जो शेप होता है वो ओवेट और लेंसियोलेट होता है। ओवेट यानी कि अंडाकार और लेंसियोलेट यानी कि चाकू के आकार का होता है। केमिकल कॉन्स्टेंट्स, फर्स्ट है, इसमें 0.3 से 0.6% तक एल्कोलॉइड प्रेजेंट रहता है, जिसमें हायोसाइमिन जो है उसका मेन कंपोनेंट होता है एल्कोलॉइड का। सेकंड, जो वोलाटाइल बेस होते हैं उनमें पायरिडीन और एन मेथाइल पायरोलिडोन भी प्रेजेंट होता है। थर्ड, इसमें बीटा मेथाइल एस्क्यूलेटिन और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। थेराप्यूटिक इफिकेसी, बेलाडोना को हम, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बेलाडोना को एज अ एंटीकोलिनर्जिक भी हम यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसमें पैरासिम्पथेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। पैरासिम्पथेटिक क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी जब रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, जब हमारी बॉडी आराम कर रही होती है, कुछ काम नहीं कर रही होती है, उस टाइम पर बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं उसे हम पैरासिम्पथेटिक एक्शन कहते हैं। पैरासिम्पथेटिक एक्शन यानी कि प्यूपिल का हमारे, यानी कि आंखों में जो प्यूपिल्स होती हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना भी एक पैरासिम्पथेटिक एक्शन है। डाइजेशन हमारा जो स्टिमुलेट हो जाता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, ये भी एक हमारा पैरासिम्पथेटिक एक्शन है। तो इस तरह के जो पैरासिम्पथेटिक एक्शंस हैं उसको भी ये बढ़ा देता है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है मिडियाट्रिक, जो बेलाडोना है वो आइस की प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। सेकेंड, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीस्पास्मोडिक यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे ऐठन को कम कर देती हैं। एंटीसीएल्गो, इसमें भी एंटीसीएल्गो एक्शन होता है, यानी कि ये सलाइवा के सेक्रीशन को कम कर देती है। थर्ड पॉइंट, इसमें ओपियम पॉइजनिंग और बेलाडोना, ओपियम पॉइजनिंग में भी बेलाडोना यूज़ किया जाता है, ओपियम यानी कि अफीम। फोर्थ पॉइंट, ये टॉन्सिलाइटिस और एपिलेप्सी में भी यूज़ किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, और एपिलेप्सी को हम हिंदी में मिर्गी रोग बोलते हैं। फिफ्थ, ये हमारे किडनी के स्टोन्स और साथ ही साथ गले के दर्द में भी यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इसी क्लास की जो तीसरी ड्रग है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड ड्रग है एकोनाइट, इसको हम हिंदी में बच्चनाभ भी बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ये एक सूखी
ट्यूबरस रूट होती है। ट्यूबरस रूट यानी कि ट्यूब के आकार की जड़ होती है। इसका जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स है वो एकोनिटम नेपलस है। इसकी फैमिली रेननकुलेसी होती है। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एकोनाइट प्लांट हमारा जर्मनी के और हिमालय के पहाड़ों पर कल्टीवेट किया जाता है। साथ ही साथ इसको इंग्लैंड, इंडिया, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड में भी इसको उगाया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन या फिर बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, इसका जो कलर होता है एकोनाइट का वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, यानी कि गाढ़े भूरे रंग का होता है। इसमें ऑर्डर यानी कि गंध, कोई भी गंध नहीं होती है। इसका जो स्वाद वो है मीठा, ये मीठा होता है। इसका जो साइज होता है एकोनाइट का वो 4 से 10 सेंटीमीटर लंबा और 1 से 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। केमिकल कॉन्स्टेंट, एकोनाइट में एकोनिटीन, एकोनिटीन, नियोपेलिन, नैपलिन, नियोलिन प्रेजेंट होता है। साथ ही इसमें कुछ अमाउंट में स्पार्टीन, इफेड्रीन, एकोनाइट एसिड, सक्सिनिक एसिड और स्टार्च भी पाया जाता है। यूजेस, एकोनाइट एक बहुत ही पॉइजनस प्लांट है और बहुत ही ये एक पोटेंट पॉइजनस प्लांट है। इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला है न्यूरल्जिया। ये न्यूरल्जिया यानी कि नर्व के पेन में इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसको रियूमेटिज्म के भी केस में हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड है ये साथ ही साथ एकोनाइट हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम कर देता है। थर्ड पॉइंट, साथ ही साथ इसमें डाईयूरेटिक एक्शन भी होता है। डाईयूरेटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे यूरिन के एक्सक्रीशन को बढ़ा देती हैं। अब हम लोग इसी सेम क्लास की नर्वस सिस्टम की जो सेम क्लास की जो ड्रग है, चौथी ड्रग अश्वगंधा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे हम लोग विदानिया भी बोलते हैं। अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स है, ये एक हमें ड्राइड यानी कि सूखी जड़, रूट्स यानी कि जड़ से प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये जो स्टेम के जो बेस होते हैं यानी कि तने का जो नीचे का हिस्सा होता है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका जो मेन बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो विदानिया सोमनीफेरा होता है। अश्वगंधा की फैमिली सोलिनेसी होती है। अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अश्वगंधा अधिकतर ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, इजिप्ट, जॉर्डन, मोरक्को, श्रीलंका, स्पेन, कैनरी आइलैंड, साउथ अफ्रीका के जंगलों में अधिकतर पाया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, इसका जो कलर होता है वो ग्रेश येलो कलर का होता है, यानी कि ग्रे से मिलता जुलता येलो कलर। ऑर्डर इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, यानी कि बहुत ही तेज इसकी गंध होती है। इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। इसका साइज 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 6 से 12 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। इसका जो शेप होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। साथ ही साथ इसमें फैले हुए छोटे छोटे से छिद्र या पोर्स पाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एल्कलॉइड, सेकंड है स्टेरॉयडल लैक्टोन्स, थर्ड है फाइटोस्टेरॉल्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जो पहला एल्कलॉइड्स है, एल्कलॉइड्स में हमारे विदैनिन, विदासोमनिन, एनाहाइग्रिन, एनाफेरिन पाया जाता है। सेकंड हमारा स्टेरॉयडल लैक्टोन्स है। स्टेरॉयडल लैक्टोन्स में विदाफेरिन ए एंड विदानोलाइट्स प्रेजेंट रहता है। थर्ड फाइटोस्टेरॉल, फाइटोस्टेरॉल में हमारे बीटा सीटोस्टेरॉल्स और सीटोइंडोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। थेराप्यूटिक इफिकेसी,
थेराप्यूटिक इफिकेसी यानी कि हमारे बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट है इसमें सिडेटिव एंड डिक्रीज एक्साइटमेंट। ये ड्रग सिडेटिव एक्शन शो करती है यानी कि सिडेशन कॉज करती है, साथ ही साथ ये एक्साइटमेंट को भी कम कर देती है। सेकंड, अटोनिक एंड एफ्रोडिजियक। ये साथ ही साथ हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को भी एक्साइट करने का काम करती है। थर्ड पॉइंट, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड एंटी कैंसर एजेंट। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया को रोकने में और एंटी कैंसर में भी यानी कि कैंसर को रोकने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, हाइपोटेंसिव। साथ ही साथ ये ड्रग हाइपोटेंसिव होती है यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है और हमारे रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देती है यानी कि बढ़ा देती है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने हायोसाइमस, बेलाडोना, एकोनाइट और अश्वगंधा, ये 4 ड्रग्स जो कि नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, इनके बारे में पढ़ा। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो 4 ड्रग्स हैं इसी क्लास की, इफेड्रा, ओपियम, कैनाबिस और नक्स वोमिका, ये 4 ड्रग्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में से अपलोड करेंगे। थैंक यू।